सम्मान नहीं देगी। 18,000 करोड़ राशि उन्होंने किसानों के खाते में डाली है। 2-2 हज़ार रुपये जो देते हैं हर चीज तो डालिए। बेटा, जो मोदी जी हैं वो स्वयं अपनी एक तरफ यूँ कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, स्वयं कहते हैं, आपके द्वारा खबर भी आती है। अब आत्मनिर्भर बनाना है या मतलब इनको उपहार लेना सिखाना, सीधी सी बात है। 2,000 रुपये जोड़ के वहाँ तो 18,000 करोड़ का पैकेट दिख गया। किसी को बोल दो 18,000 करोड़ दे दिए, अब 2,000 से क्या काम चलेगा? आज का जमाना कैसा? पेंशन भी 2,250 रुपये है बुजुर्गों की, हर महीने की पेंशन है जो देवीलाल जी ने बनाई थी। ये 6 महीने के 2,000 की बात करें, हम 2,000 से और पैसे नहीं मांग रहे। हमें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ लेके जाओ। हमारी जो फसल है उसका हमें दाम मिले। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होता है, उद्योगिक का क्षेत्र जब बनाते हैं, सबका MRP निश्चित होता है और हम MSP मांग रहे हैं। कमाल की बात है, कोई कुछ भी बनाता है उसकी MRP निश्चित है, टोटली आल जितना आइटम बनता है। आज जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भी ये जो बातें चल रही हैं सिर्फ विपक्ष है जो किसानों को भड़का रहा, वरना किसान हर तरीके से बीजेपी के साथ है। जब वो लाइव आए तो उन्होंने ये बात कही। बीजेपी के साथ केवल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग पूरी तरह से जानकार हैं। रोहतक का, सोनीपत का, करनाल का, पानीपत का, झज्जर का, जींद का सारा ब्यौरा मेरे पास है। जिन्होंने उपवास किया एक भी किसान नहीं था, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो साफ सी बात, उनके कहने से क्या बात बनेगी? वो इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, ऐसे लोगों के गुमराह करने से गुमराह हो रहे हैं। उनको गुमराह करने वाले उनकी टीम में सबसे बड़ा तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है जो गुमराह करता है, बाद में उसके उसका कुछ होता नहीं है। अब ये आज हालत क्या है, ये उनका एक भी बयान ठीक नहीं होता है। बहकाए लोग नहीं है इनमें। आप तो मीडिया के लोग हैं, आपके पास कैमरा है, बताओ इसमें कौन या कांग्रेसी है? तो जहाँ तक उन्होंने कहा वो 1.5 घंटा तक आज लाइव रहे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने एक बार भी किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कहीं किसी तरह से आंदोलन में कमी या कुछ है कि सरकार तक आवाज़ नहीं जा पाती। बेटा, आवाज़ का तो पूरी दुनिया को पता है, ये बहुत छोटी बातें। दुनिया की ताकत व्हाइट हाउस के ऊपर किसानों ने प्रदर्शन किया, टोटली भारत के किसान थे और परमिशनल प्रदर्शन हुआ। ये छोटी बात नहीं है। कनाडा की संसद पर परमिशनल संसद प्रदर्शन हुआ, बताइए। हिंदुस्तान के किसानों ने कनाडा की संसद पर, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद पर परमिशनल प्रदर्शन हुआ है, कोई छोटी बातें हैं? यूके की संसद के अंदर चर्चा कोई छोटी बातें हैं? और ये कह रहे हैं कि भाई प्रदर्शन में कमी है या ये दिख रहा है। इसलिए अभी कुछ आंखें मूंद कर चलने वाली बातें चल रही हैं। सत्ता में बैठे कुछ लोग चतुराई के बल पर इस किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं या आंख बंद करके ऐसा सोच रहे हैं, ये लोग ऐसे उठ कर चले जाएंगे। आज नई दिल्ली का घेराव की तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया है, तो अब तक सरकार को कोई असर नहीं हुआ, तो आगे की हमारी क्या रणनीति है? कोई बात नहीं, हो जाएगा सर। ये तो किसान की है, ये तो जिद लगी हुई है। तो हम कहाँ तक सोच रहे हैं कि भी ये लड़ाई हमें वहाँ तक लेके चलनी है? जैसे पुरानी कहावत होती थी ना, तो जाट की पानी की एड लाग गई, वो तो एड लाग रही है। तो मैं इतना ही कह दूं, जाट पानी वाली एड लागी जो हम पिछली कथा मजाक में कहा करते हो, तो एड है हमारी उसकी, कोई बात नहीं। वैसे देसी भाषा में को मोदी अगर हमारा बाती तक चलन जाए। हाँ, एड उसी एड है जो कुछ जाट पानी वाली थी। हम तो बैठ जाग रहे, पाछे की पाछे देखी जाएगी, चलें जाएगी। किसान की उसकी लग रही है अभी एड, कहाँ तक जाएगी? अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों को मैं यही संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा चलाएगी कुछ चाल। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूँ, यहाँ साफ कर दूं आपको, सरकार अलग है और पार्टी अलग है, लेकिन यहाँ इस समाज का सत्यानाश करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। बीजेपी के लोग उपवास कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए, एक ही दिन में काम चल गया भाई। यहाँ बराबर में लगाओ उपवास, मकड़ोली आड़े पे आ जाओ, और ना तो यहाँ लगा लो। मनीष ग्रोवर जी नजदीक बैठे हैं, उपवास में वो भी थे, धनखड़ साहब भी रोहतक में बैठे गए हैं, यहाँ एक टेंट लगा लो बराबर में, उपवास कर लो। हम लोग इधर कर रहे हैं। तो किसानों से मैं यही कहूँगा कि भाजपा के लोगों की चतुराई की कोई चाल में नहीं आना है, और ये न्याय की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है, किसानी धर्म की बात कर रहा हूँ। और इसमें सब लोग पूरा हिस्सा, पंजाब से सीख लो, मैं हरियाणा की बात करूँ,
पंजाब के लोग, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सारे लोग आए हुए, पूरा घर उठा के यहाँ बैठ गए। इसमें कुछ बात है, बहुत गहरी बात है। 10 वर्षों के बाद ऐसा रूप आ जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कानून नहीं, बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी। हम तो कहीं के रहेंगे ही नहीं। तो कुछ ऐसे समझ तत्व भी जो आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे किस तरह बताने की कोशिश की जा रही है? कुछ भी नहीं बचना, अपनी स्थिति ये बात है। किसान तो भोला, वो सेंटर के लोग भी कहते हैं भोला किसान है, कह रहे हैं बहका लिया। ये तो भोला आदमी है, ये चतुराई ना तो करता और ना ये देखता, ये तो अपनी बात पड़ी गई, यहाँ बैठ गया आसमान के नीचे। इससे बड़ी और कौन सी कुर्बानी होगी? कोई बैठ के दिखाए। इस दुनिया में कोई भी कार्य करने वाले लोग, श्रमिक लोग, कोई भी ऐसी कार्यशाला लगा के दिखाओ। ऊपर आसमान है, आपकी मीडिया देख रही है, आप देख लो, यहाँ पर बैठे। और इससे बड़ा मौसम खराब और नहीं हो सकता, दिसंबर है। तो किसान जो इस बार करो या मरो की स्थिति में है। हम लोग जानकार भी हैं, बहकाए लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से स्वयं इसको मैंने वेरीफाई कराया, स्वयं मैंने कराया, और पूरी टीम को बुला के, ये नहीं कि मैं कह के चला जाऊंगा, वकीलों को दे दिया। मैंने कहा पहले पढ़ो, आप पढ़ के इसको देख लो। और उनको फिर बुला के सिंगू बॉर्डर पे पूरी मीडिया आपकी बुला के उनका बयान दिलवा दिया, वो आप देख लो, चैनल के ऊपर है। उन्होंने पढ़ लिया, ऐसे क्लोज डाले गए हैं। ये मार्मिक बातें हैं, ये आत्मा की बात है, ये आत्मा से परमात्मा की लड़ाई है। कोई छोटी बात नहीं, कोई मजाक नहीं है। किसको यहाँ मजाक बताओ, यहाँ क्यों लोग बैठेंगे, क्यों आएंगे? तो सरकार को मैं यही कहूँगा कि मोदी जी को चाहिए, हम सब लोगों ने, जितने लोग यहाँ हैं, मेरा दावा 90% लोगों ने उसको वोट दिया। जितने लोग यहाँ खड़े, आप नहीं देंगे, मोदी को वोट दिया था। तो ये मैं तो मोदी जी को कहूँगा, मोदी जी आप राजा हैं, आपके लोग हैं, आपकी जनता है, आपको इतना हट शोभा नहीं देता, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये आत्मा रुलाने वाली बात हो रही। कांग्रेस के बहकाए लोग हैं, विपक्ष के बहकाए लोग हैं। अरे विपक्ष तो है ही नहीं बेचारा, विपक्ष मजबूत नहीं है। बात ही नहीं करता साहब। जहाँ बात की जाए अंबानी और अडानी की, हमारे जो भाषण होते हैं नाम अंबानी अडानी का, तो लड़ाई हमारी सरकार के खिलाफ है, अंबानी अडानी के खिलाफ? हमारी लड़ाई हर उस आदमी के खिलाफ है जो इस गांव देहात किसान मजदूर का शोषण करेगा, उसके खिलाफ है। हम हरियाणा में खड़े हैं, कोई दूर नहीं है। ये नौथा में जाकर आप देख लो, अडानी का गोदाम देख लो, किसी नहीं देखा हो तो। अब एक नई फोटो जियो की आ गई थी, गेहूं के कट्टे भरे दिखा रखे, सबने पता। इसलिए वो तो सरकार को चाहिए कि भाई ऐसे पूंजीपतियों के हवाले ना करे। पूरे देश की सारी चीजें सब कुछ दे रहे हैं, सबके सामने हैं, हम तो कभी बोले नहीं। अब किसान की बात आई तो किसान दुखी और परेशान है, लाचार है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी आज किसानों से बात भी कर रहे थे, तो किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो भी प्रयास किए किसानों के भले के लिए। वो जो कोरोना का लॉकडाउन काल था, उसमें जो किसानों ने उनकी मदद की है, देश को उठाने में मदद की है, वो सिर्फ किसान नहीं, इसके लिए सराहना भी की उन्होंने किसान की। तो वो कह रहे हैं कि हम किसान के साथ हैं, लेकिन किसान जो बातचीत करने के लिए एक बार आगे तो आए। कहाँ किसान के साथ है? किसान तो यहाँ है, यहाँ भी नहीं देखा उसको कभी, किसी को भी ना। सिंगू बॉर्डर पर देखा, किसान अभी राजस्थान से आया था, उसको वहाँ रोक रखा है, उसको आने भी नहीं दिया जा रहा। कहाँ किसान के साथ? बात रखने की भी नहीं दी जा रही। मोदी जी कह रहे मैं किसान के साथ हूँ, किसानों को दिल्ली में आने तक की परमिशन नहीं, पर कहाँ साथ? साफ सी बात है। और किन किसानों से बात कर रहे थे? कोई किसान नहीं उन्होंने। वो तो आप उसको ले आओ, वो किसान संतुष्ट है, हमारे पास यहाँ भेज दो, हमने समझ आ जाएगा किसान कौन सा है, यहाँ टोल को बुला लो, यहाँ आ जाएंगे किसान है जो से संतुष्ट हैं, वो हम नहीं बता देंगे भाई न्यूर काम करो, हम भी कर लें, यहाँ बुला लो उनको। पत्रकार पूछने लगे तो यहाँ तक जो अब चल रहा है आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, तो आगे से इसी शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। किसान कभी भी उग्र नहीं होता, किसान कभी नुकसान नहीं करता, किसान कभी तोड़फोड़ नहीं करता, किसान की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये तो स्वयं अपने आप को लुटाते हैं। यहाँ रोड पर बैठे हैं, यहाँ क्या तोड़फोड़ है? तो सरकार ही कोई ड्रामा करेगी जानबूझकर, जब भी करती है सरकार ही तोड़फोड़ कर टकराव करती है, किसान कभी नहीं लड़ाई करता। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ।
साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीबी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9671865301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि महारी सारी खबरा का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।